के लिए पधारते हैं। उसके पश्चात श्री सुखदेव जी ने देवा गजेंद्र मोक्ष की कथा को श्रवण कराया है। गजेंद्र मोक्ष की कथा को हम ऐसे ही समझें, सूत्र रूप में सूक्ष्म रूप से आगे बढ़ते चलें तो गज और ग्राह दो हैं, एक है हाथी और एक है मगरमच्छ। हाथी अपने पूरे परिवार के साथ सरोवर में आता है, क्रीड़ा करता है। ग्राह उसके चरणों को पकड़ लेता है और नीचे की ओर उसे खींचने लगता है। काल रूपी ही ग्राह है, मगरमच्छ है, और जीव ही जो है वो हाथी है, गज के समान है। जीव मदमस्त होकर के क्रीड़ा कर रहा है अपने जीवन में, काल के क्षेप को भूल करके, काल का शोभ को भूल करके, काल के चक्र को विस्मृत करके। तो काल आ रही है, जरा आ रही है, व्याधि आ रही है, फिर भी हमें चेतना नहीं आ रही। सारे बाल सफेद हो गए, कह रहे हैं कि हाँ देखो हम तो तुम्हारे जन्म के साथ ही हैं, जब से तुमने जन्म लिया तब से तुम्हारे साथ जन्म लिए थे। बाल भी कहते हैं हमसे कि अब तो हम भी सफेद हो गए, तुम भी तो कभी सफेद हो जाओ। अब तो अपने सारे दुर्गुणों को छोड़ करके सात्विक हो जाओ, स्वच्छ हो जाओ, अपने हृदय को शुद्ध कर लो, सफेद हो जाओ। केश भी कहते हैं, पर हम लोग केश को बात मानते नहीं, केश को दोबारा काला कर लेते। दांत झड़ गए, कहते हैं हम जन्म के साथ ही तुम्हारे हम झड़ गए, देखो हमारी कोई आयु नहीं रही, अब तुम भी झड़ जाओगे किसी दिन, अपने जीवन को सार्थक कर लो। ग्राह हम सब जीव इसी प्रकार से फंसे रहते हैं वासनाओं में, काल को भूल करके काल रूपी ग्राह में खींच रहे हैं। हम बार बार उससे भागने की कोशिश कर रहे हैं, पर उससे कोई बच नहीं पाता। उससे कौन बच पाया है? जब 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 विपदा में फंसने लगा, जब बहुत बूढ़ा हो गया ना, तब उस व्यक्ति को समझ आता है अरे अब तो हमारा साथ कौन देगा। अब पुत्र को बुलाएगा, पौत्रों को बुलाएगा, सबको कहेगा कि तुम हमारे साथ दो, हमारे साथ चलो, हमको पकड़ के चलो, सब करने की कोशिश करेगा, पर सब उसका धीरे धीरे साथ छोड़ जाते हैं, कोई साथ नहीं देता। हाथी का भी पूरा परिवार सब क्रीड़ा कर रहा था, सब संग में नहा रहे थे, खेल रहे थे स्विमिंग पूल में, पर सब जब ग्राह ने पकड़ा, सबको पुकारा, सबने कोशिश करी, पर कोई उसको पकड़ नहीं पाया, उससे बाहर नहीं निकाल पाया। जो जीव जहाँ का होता है ना, उसकी शक्ति उसमें बढ़ जाती है। हाथी थलचर है और ग्राह जलचर है, जलचर में जल में रहने के कारण उसकी शक्ति बढ़ी हुई है, हाथी की शक्ति कम हो गई। कोई उसको निकाल नहीं पाया, पूरा डूब गया, उसका सूंड बस बाहर बचा है। तब भगवती लक्ष्मी को करुणा हुई और उन्होंने अपने हाथ का नील कमल फेंका। जैसे ही वो कमल आकर के उस हाथी के सूंड से टकराया, उस कमल को लपक करके हाथी ने जैसे ही उस कमल को पकड़ लिया, हाथी अक्सर कमल को पकड़ लेता है, बड़ा उसका अच्छा स्वभाव। कमल क्या है? कमल सत्संग है, जो सत्संग ही कमल है, जो सबको निर्लेप कर दे। कीचड़ में रहकर भी कीचड़ से निर्लिप्त रहता है, ऐसा गुण सत्संग में होता है। सत्संग रूपी कमल को लक्ष्मी जी का स्पर्श का पाते ही उसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई और उसने भगवान की स्तुति करनी शुरू कर दी। जैसे ही भगवान को पुकारा, भगवान दौड़े दौड़े आने लगे। गरुड़ जी ने सोचा भगवान आओ आओ जल्दी बैठो। भगवान गरुड़ भी देख नहीं पाए और कहा देखो भगवान गरुड़ को छोड़ करके भगवान इसी प्रकार से ग्राह ने जब भगवान को पुकारा तो भगवान दौड़ करके आए। भगवान ने हरि नाम का ह तो वैकुंठ में सुना और र आकर के सामने ऐसे भगवान दौड़ करके आए कि ह कहते ही भगवान भागे और इतने तेज भागे कि र कहते कहते तो भगवान सामने आ गए। एक बार हरि नाम का
उच्चारण किया। भगवान ने आते ही सबसे पहले अपने सुदर्शन चक्र से उस ग्राह को मुक्त किया। देखो जो भगवान के भक्त के चरण पकड़ लेता है इसलिए भगवान सबसे पहले उसको मुक्त कर देते हैं। भगवान का भक्त हो गया ये गज हाथी और उसके चरणों को पकड़ा हुआ उस ग्राह ने, उस ग्राह को भगवान ने सबसे पहले परम पद की प्राप्ति करा दी और उसके बाद उस गज को दिव्य स्वरूप प्रदान करके अपने निज चरण कमलों की प्राप्ति करा दी। बोलिए